हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम आपको इस बोर्ड पर मेंशन किया हुआ है। उस चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यह हमारा चैप्टर जो है नंबर 12 होगा। यह चैप्टर नंबर कितना हमारा होगा? 12 हो जाएगा। यह आपको एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देखने को यहाँ से मिलेगा, प्लस में कंसेप्ट के बारे में भी देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, ऐसे चैप्टर को लेकर के आए हैं जो कि अपने आप में बहुत ही वेटेड है, चाहे तो सीबीएसई बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो या कहीं भी बोर्ड का हो। ये इतना इंपॉर्टेंस है ना कि बच्चे लोग इसमें क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन उनके अंदर बन जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसके कंप्लीट सॉल्यूशन को आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि जिस टॉपिक में जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो वहाँ पर जाकर के आप देख सके। तो हम जो बुक लिए हैं उस बुक का नाम है एनसीईआरटी, और इस एनसीईआरटी के अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 12 है उसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। लेकिन सोल्यूशन करने से पहले क्या है कि इसका में उपयोगफुल या यूजफुल जो टर्म है उसको समझने की जरूरत बात है। तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सर्कल के बारे में कुछ चीज़ों को पहले हम लोग को समझ लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में पहला वीडियो में कंसेप्ट प्लस 12.1 को सोल्यूशन करेंगे। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो बिना स्किप किए हुए देखिएगा, आपको 100% समझने में % भी कठिनाई नहीं होगा, 1% भी कठिनाई नहीं होगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय ना लेंगे और सबसे पहले हम लोग ब्रीथ के बारे में यानी सर्कल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी तक अगर क्लास 10th में आप आ चुके हैं तो सर्कल के बारे में तो जानकारी बहुत सारे ले चुके होंगे। अभी जो हम लोग चलेंगे उसके कुछ बेसिक फार्मूला को देखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि यह एक हमारा सर्कल है, सर्कल में आप लोगों को मालूम होगा कि किसी एक सेंटर के लॉन्ग हम लोग ड्रा करते हैं, और इस सेंटर से लेकर के इसको अगर मान लीजिए सेंटर ओ लेट करते तो इसके बीच की दूरी अगर आर है तो सेम उसी प्रकार से यहाँ भी हमारा डिस्टेंस आर हो जाएगा। जब आर और आर दोनों मिल जाते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग डायमीटर बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अगर हम बात करें इसको ओ, तो इसको ए अगर हम मान ले और इसको अगर मान लीजिए बी, तो हम बोल सकते हैं ओ ए बराबर आर। क्या दिया है? ओ ए बराबर आर, और आर हमारा क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस। और इस रेडियस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। वहीं आगे अगर हम बात करें तो ओ बी भी हमारा क्या है? आर है। ओ बी भी हमारा आर माने है, तो सेम यही हमारा हो जाएगा रेडियस त्रिज्या। लेकिन जैसे ही आगे हम बात करें, हम बोल दिए ए से लेकर बी तक के डिस्टेंस यानी ए बी, तो ए बी बराबर जो हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं? डी। ए से लेके बी तक के बीच की दूरी क्या है? डी। और ये डी जो हमारा है वह डायमीटर है। क्या है हमारा? डायमीटर। और डायमीटर को हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो इसको व्यास के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पर और इसको इम्प्रूवमेंट करने की बात करें, मॉडिफाई करने की बात करें, सिंपल वे में समझने की बात करें तो क्या बोल सकते हैं, ये डी बना कब? जब ए से लेकर के बी तक पहुंचा तब। और ए से बी तक पहुंचने में दो टर्मों का उपयोग किया करना, ए प्लस ओ और ओ प्लस बी। यानी हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ प्लस ओ बी। अगर इतना लिख सकते हैं, और ए बी का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी प्राप्त है। ए बी बराबर कितना है? डी। तो इस ए बी की जगह पर हम डी रख सकते हैं। ए ओ का मान हमारे पास है, ए ओ या ओ ए की बात करें तो आर है, प्लस ओ बी की मान भी हमारे पास है आर। उसी प्रकार से आगे हम बात करें तो डी इक्वल टू आर और आर मिल जाएगा तो 2r, तो डी इक्वल टू हो जाएगा कितना हमारा? 2r। तो एक डायमीटर का फार्मूला हो गया। इसको हम लोग अगर बात करें थ्योरी में लिखने का तो लिख सकते हैं डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर फॉर रेडियस, तो रेडियस से मल्टीपल हो जाएगा। इससे हमारा कंक्लूजन निकला क्या, यानी जो हमारा डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल टाइम्स होता है। ठीक है। यानी जब दो रेडियस मिलाएंगे तब हमारा जाकर के एक डायमीटर का निर्माण होगा। लेकिन क्वेश्चन कभी ये पूछता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर, और रेडियस और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन है। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है कि इन लोगों के बीच में जो भी फार्मूला आता है वही हमारा रिलेशन कहलाता है। तो हम बात करें अगर रेडियस निकालना रहेगा तो रेडियस को हम ब्रेक कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें आर को ब्रेक कर ले तो डी, और यह LHS से RHS में आ जाएगा, तो यह जगह 2 इक्वल टू आर, यानी रेडियस इक्वल टू फार्मूला कितना हो जाएगा? आर, और डायमीटर इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा? 2r। एक फार्मूला ए और एक फार्मूला ए, दो फार्मूला हमारा हो चुका है। यानी अगर हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है और रेडियस निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 2 से डिवाइड दे देना है। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग को क्या मिल जाएगा? डायमीटर मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। लेकिन आगे बात करें इससे रिलेटेड एक दो और फार्मूला होते हैं, वो होते हैं एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है
पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई क्या है? तब पाई का दो वैल्यू होता है, आप लोग को मालूम होगा 22/7, और जब 7 से इसमें डिवाइड देते हैं तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होता है 3.14 होता है। आगे और हम बात करें तो सरकमफ्रेंस ऑफ रेडियस, तो सरकमफ्रेंस ऑफ रेडियस जो होता है 2πr होता है। इसको कहीं कहीं मॉडिफाई कर दिया जाता है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? तो पाई को अगर हम पहले लिख दें तो हो जाएगा 2r। क्या हो जाएगा? 2r। और 2r का जो वैल्यू हमारा होता है d के बराबर होता है। कहाँ? आप देख सकते हैं जो ये 2r है वो किसके बराबर है? d के, यानी लिख सकते हैं पाई इंटू डी। तो सरकमफ्रेंस का दो फार्मूला, एक पाई इंटू डी और हो जाएगा 2πr। इसी सरकमफ्रेंस को हम लोग ऑल्सो नॉन एट, क्या इसको जानते हैं? सरकमफ्रेंस को पेरीमीटर, इसको हम लोग पेरीमीटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा बेसिक इसका जो सर्कल से रिलेटेड था ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं और जो अब हम लोग क्लास 10th में पढ़ना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लास 10th में आने वाले टॉपिक उससे रिलेटेड फार्मूला के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें बोर्ड पर तो कुछ हम राइट डाउन किए हैं। यहाँ पर हम किए क्या है कि यह एक सर्कल था, इस सर्कल को हाफ पोर्शन को हम लोग शेडेड कर चुके हैं। इसमें सर्कल था, इस सर्कल को 4 बराबर भागों में बांटे और 1 पोर्शन को हम लोग इसको क्या बोल दिए? शेडेड कर चुके हैं। जो यह शेडेड रीजन है, यह जो हमारा शेडेड रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। और यह जो हमारा सर्कल शेडेड रीजन है इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। तो अगर आपको मिलेगा क्वेश्चन सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए तो कुछ नहीं करना है, जो हमारा सर्कल का एरिया हुआ करता था उस एरिया में 2 से भाग दे देंगे। तो हम लिख दिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता था? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में 1/2 से हम डिवाइड कर दिए, इसलिए इसका एरिया निकल जाएगा। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि किसी एक सर्कल को 4 बराबर भाग में बांट देना, इसलिए क्वाड्रेंट के जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो सर्कल का एरिया होता है उसमें हम 1/4 से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से 2 फार्मूला और हमारा इंक्लूड हो चुका। अगर हम आगे बात करें तो अभी के इस चैप्टर में जो आपको देखने को मिलेगा ना, कंसेंट्रिक सर्कल देखने का मिलेगा। अब कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है कि किसी एक सेंटर से एक ही रेडियस को इंक्लूड करते हुए 2 सर्कल का निर्माण किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर O रेडियस है, इसी को केंद्र मानकर, सेंटर मानकर इसके अंतर्गत 2 ड्रा किया गया। एक R रेडियस वाला सर्कल ड्रा किया है, दूसरा जो ड्रा किया गया है कैपिटल R रेडियस वाला सर्कल ड्रा किया गया है। अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई एक सेंटर है तो इसी सेंटर पर 2 आपको सर्कल नजर आएगा। एक सर्कल इसके सेंटर के अलोंग हो गया और दूसरा भी सर्कल जो बनेगा इसी सेंटर के अलोंग बन गया। तो यानी कि जब कोई 2 सर्कल का एक ही सेंटर हो, एक ही केंद्र हो, उस प्रकार के हम लोग सर्कल को या फिगर को हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल। तो आज के जो इस चैप्टर होने वाला है आपको आगे चल करके, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मिलने वाला है, इसलिए आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक ही केंद्र से 2 या 2 से अधिक सर्कलों का फॉर्मेशन करना, या अधिक तो नहीं 2 सर्कल का फॉर्मेशन करना होता है। उसको हम कुछ फार्मूला आपको इंप्रूव करा चुके हैं। फार्मूला लिखेंगे कैसे? आप चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं, आप लोग को नॉलेज होगा, लेकिन ये थोड़ा बेस्ट होगा क्या ना कि अगर आप लोग इसको कहीं पर लिख लेते हैं ना तो आपको रिवीजन के समय बहुत ही आसानी होगा और समझने में भी आसानी होगा। तो अगर मान लीजिए 2 सर्कल है, हम लिखे हैं कि एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब आपको हम बतला चुके हैं, मतलब एक ही सेंटर से 2 सर्कल का निर्माण किया जाएगा। If capital R and small r radii of 2 concentric circle, then area enclosed by the 2 circles। तब एरिया क्या इंक्लोज किया जाएगा? दोनों सर्कल के बीच में। तो अगर एरिया इंक्लोज किया क्या जाएगा, तो अगर हम एरिया की बात करें इसमें ध्यान से देखिए, तो एक कैपिटल R है हमारा, है यहाँ पर जो सेंटर है वो कैपिटल R है, बाहरी आउटर मोस्ट में जो हमारा सर्कल है उसके लिए, और जो इनर रेडियस है वो हमारा क्या है? अंदर वाले सर्कल के लिए। अब हम किए क्या है कि जब 2 सर्कल रहेंगे तो कितना शेडेड रीजन करेंगे, कितना रीजन को शेयर करेंगे, यानी तो उसके लिए एक फार्मूला हम किए हैं कि कैपिटल R स्क्वायर में से स्मॉल r स्क्वायर को हम माइनस कर दिए। कैसे? अगर मान लीजिए हम बात करें कि एरिया ऑफ बिग सर्कल्स, बड़े सर्कल का, तो वहाँ पर कैपिटल R के उपयोग करेंगे। अगर हम बात करें एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल यानी छोटे सर्कल का, तो छोटे r का बात करें। ठीक है, यानी कि इसमें 2 सर्कल है, 2 सर्कल है तो दोनों सर्कल का रेडियस अलग अलग कुछ होगा। छोटा वाला रेडियस जो है R मान लिया, बड़ा के
लिए मान लीजिए कैपिटल आर, तो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई पाई दोनों में कॉमन है ले लिए, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखेंगे अगर यहाँ पर ध्यान से हम, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पर हो गया। तो आप लोग को मालूम होगा कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पर इम्प्लाइज कर दिए, इसको एक बार प्लस में लिख दिए, एक बार माइनस में लिख दिए, और इसी फार्मूला का अगर हम बेसिक देखें तो उपयोग इसमें करने वाले हैं। तो वहाँ पर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होने की नहीं होना चाहिए डाउट कि कैसे कहाँ से आ गए। तो आप लोग इस फार्मूला को राइट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगा। और हम आपको 100% फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहते हैं कि एक बार इस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए। जो हम दे रहे हैं आपको 5 मिनट अधिक समय लगेगा, लेकिन आपको इतना बेनिफिट्स देने वाले हैं कि आप अभी के अभी किसी और व्यक्ति को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए करना क्या है कि आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और इसको समझते हुए आगे बढ़ना है। तो हम सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं ना ताकि बच्चे लोग होते क्या है ना कि जैसे हम समझाते हैं उसके बाद कुछ देर बाद वो भूल जाते हैं। तो जब ये आपका कॉपी में मेंशन रहेगा, लिखा हुआ रहेगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। हम कुछ लिखे हैं उसको थोड़ा समझते हैं क्या लिखवाए हैं। हम जो लिखवाए हैं, द डिस्टेंस मूव्ड बाई अ रोटेटिंग व्हील इन 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। यानी कोई एक चक्का है गोलाकार, अगर मान लीजिए सपोज दैट मान लेते हैं कि ये हमारा एक गोला एक व्हील है, चक्का है, और ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ से चलना प्रारंभ हुआ और एक चक्कर काट लिया, तो जो एक चक्कर काटेगा, एक रिवोल्यूशन जो कंप्लीट करेगा, उसका जो एरिया होगा, सॉरी उसका जो टोटल हमारा अगर बात करें कितना वो कवर किया डिस्टेंस, वह किसके बराबर होगा, तो वह सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एक सरकमफ्रेंस के बराबर। अगर यह 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है तो 2 सरकमफ्रेंस होगा, अगर 3 बार घूमेगा तो यह 3 कंप्लीट सरकमफ्रेंस पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि जैसी इस वायर को, जैसी इसको अगर मान लीजिए वायर को या किसी भी चीज़ को हम ऐसे खुला कर दे तो एक प्रकार से लंबाई हो जाएगा। तो लंबाई होगा कब, जब इसको हम ओपन किए हैं तब। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब कि एक बार ही पूरा चक्कर काट ले रहा है। तो एक बार कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर करेगा तो उसमें हमको क्या निकालना होगा, 1 सरकमफ्रेंस। 2 बार रिवोल्यूशन करेगा 2 कंप्लीट सरकमफ्रेंस, 3 बार करेगा तो 3 सरकमफ्रेंस। ओके, तो ये ऊपर वाला हमारा पॉइंट है जो कि अब आप लोग को समझ में आ चुका होगा। लेकिन जो आगे वाला पॉइंट है ना, वो अपने आप में बहुत ही कुछ ज़्यादा है इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट बाय अ रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट्स। अगर मान लीजिए कोई एक हमारा व्हील था और 1 मिनट में वह कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है, तो अगर वह 1 मिनट में कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है तो उस कंडीशन में वह कितना दूरी तय करेगा। तो उसके लिए करना क्या होगा, डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट। 1 मिनट में वह जितना मूव कर रहा है उसमें हम डिवाइड दे देंगे किसमें, सरकमफ्रेंस से। यानी कि 1 मिनट में जो वह अपना एक चक्कर लगा रहा है, जो अपना एक रेवोल्यूशन, उसमें जो हम डिवाइड दे देंगे सरकमफ्रेंस से, तो इस कंडीशन में उसका हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। चलिए यहाँ भी क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। बाकी इसको आप लोग अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आगे अभी जो यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए एक्सरसाइज में, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो इसलिए आप लोग को ज़्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है कि सर क्या पढ़ाने लगे समझ में नहीं आ रहा, वैसा कोई बात नहीं। जब तक आपको इसके बेसिस पर आधारित एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कीजिएगा थोड़ा सा डाउट होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ़ एन आर्क सस्टेन्ड एन एंगल थीटा, और खास करके हम आपसे बतलाना चाहेंगे जो ये पॉइंट नंबर 3 से नजर आ रहा है ना, इसको आप याद कर लीजिए, एकदम मुंह पर याद होना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन पढ़े फट से एकदम आना चाहिए हमारा आंसर, ये फार्मूला ही होता है क्योंकि इसी पर सब आधारित है। करें कि इफ़ एन आर्क सस्टेन्ड एन एंगल थीटा, कोई एक आर्क है जो एंगल थीटा पर सस्टेन्ड है, खड़ा है सेंटर, देन इट्स आर्क लेंथ, तो उस कंडीशन में आर्क लेंथ जो होगा ए से बी के बीच की दूरी, वह क्या होगा, उसके लिए फार्मूला देगा थीटा बटे 180 इंटू में पाई आर। थीटा बटे 180 इंटू में पाई आर, क्या हमारा सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। अगर आगे हम बात करें, इफ एन आर्क सस्टेन्ड एन एंगल थीटा देन एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर। अगर मान लीजिए कोई एक हमारा, ठीक है, कोई एक हमारा जो हमारा क्या है, आर्क है, थीटा एंगल पर सस्टेन्ड है, उस कंडीशन में अगर वो बोल दे उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा है एरिया निकालना है किसका, सेक्टर का, तो इसका सेक्टर का एरिया निकालने के लिए जो हमारा फार्मूला हो जाएगा थीटा बटे 360 और बटे इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो आप लोग को एक फार्मूला ए, फार्मूला नंबर 2 और फार्मूला नंबर 3 तो याद कैसे करना है। अगर बात करेगा सेक्टर के लेंथ निकालने, सॉरी अगर वो बात करता है लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए, लेंथ जहाँ भी
डिबेट में आएगा, एक्सप्लेनेशन में आएगा, आप इस फार्मूला का यूज कीजिए। जैसे ही बात करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर की, तो इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते। तो फ्रेंड्स अब हम लोग एक्सरसाइज 12.1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बोर्ड पर मेंशन किया हुआ है। चलिए उसको हम लोग सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। और हम लोग पहले से ही ऑलरेडी इस कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं, तो आई होप, जहाँ तक हमको विश्वास है, 100% आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर की अगर फर्स्ट की बात करें तो करें द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। सोल्यूशन में अगर हम बात करें तो दो दिया हुआ है रेडियस। सोल्यूशन की अगर हम बात करें, एक दिया है R1 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर और R2 का मान दिया हुआ है आपके पास 9 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच है सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल्स। क्वेश्चन को समझना है। 2 सर्कल दिया हुआ है जिसका एक का रेडियस 19 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस 9 सेंटीमीटर दिया है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि जब हम इस फर्स्ट सर्कल वाले यानी कि 19 सेंटीमीटर वाले रेडियस वाले सरकमफ्रेंस फाइंड आउट कर ले और दूसरे सर्कल का भी सरकमफ्रेंस फाइंड कर ले, मतलब कहने का टोटल हुआ कि 2 सर्कल है और दोनों सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड कर ले और दोनों का सरकमफ्रेंस फाइंड करने के बाद दोनों को जब जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद जो हमारा सरकमफ्रेंस आएगा उस सरकमफ्रेंस से न्यू हमारा रेडियस क्या मिलेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन जो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं थोड़ा शॉर्ट मेथड को यूज करेंगे, क्योंकि 1 नंबर में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या किया, तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 2 सर्कल था और 2 सर्कल का रेडियस दिया हुआ है और दोनों सर्कल का हमको सरकमफ्रेंस निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि 2 सर्कल था तो दोनों का सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सरकमफ्रेंस होता क्या था, हम अभी पहले बतला चुके हैं। अब क्या कह रहा है कि जब दोनों सरकमफ्रेंस को जोड़ रहे हैं, क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि दोनों सरकमफ्रेंस को ही जोड़ दे रहा है। तो नया जो सरकमफ्रेंस बन रहा है उसको हम 2 पाई कैपिटल R मान ले रहे हैं। अब R1 बराबर माने हैं और इसमें हम देखेगा ध्यान से ना तो आपको कॉमन मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉमन मिल जाएगा। कॉमन क्या मिलेगा कि 2 पाई यहाँ से आपको कॉमन मिल जाएगा, यहाँ बच जाएगा R1 और यहाँ से बच जाएगा आपका R2 और बराबर में ही हो जाएगा 2 पाई R। जब इस कंडीशन में आ गया है तो आपको 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। अब जब 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो आपके R बराबर जो हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस में R2। और क्या लिख सकते हैं, तो कैपिटल R इक्वल टू हो जाएगा आपका R1 का मान दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर और R2 का मान दिया है 9 सेंटीमीटर। तो इसको वैल्यू पुट कर देंगे तो 19 प्लस में 9, तो R का जो वैल्यू हमारा आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। यही हमारा जो है ना दोनों सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालने के बाद जब जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद फिर जो हम उसका रेडियस निकालेंगे वो हमारा 28 सेंटीमीटर आएगा। तो इस प्रकार से आपका जो रेडियस आएगा बड़े सरकमफ्रेंस का वह 28 सेंटीमीटर आएगा। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट जरूर पिन कर दीजिएगा, ताकि हमारा जैसे ही फोकस उस पर जाए हम आपको वहाँ से सोल्यूशन बतलाने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप लोग नहीं समझ रहे हैं। कैसे नहीं समझ रहे हैं, चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। रेडियाई जब फुल फॉर्म ऑफ रेडियस आप लोग को मालूम होगा, यानी 2 रेडियस हमारे पास दिया है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कम हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सर्कल्स। उसमें क्या बात कर रहा था, सरकमफ्रेंस उसका इक्वल था, बट यहाँ पर अगर हम ध्यान से बात करें तो यहाँ पर आपका एरिया की बात कर रहा है। सेम क्वेश्चन का प्रोसेस वही है, बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो एरिया लेकर के चलेंगे। क्या लेकर के चलेंगे, एरिया की बात करेंगे। तो एरिया की अगर हम बात करें तो दोनों से हम लोग एरिया का ले लेते हैं। 2 रेडियस दिया हुआ था तो एक को हम मान लिए R1 बराबर क्या लेट कर लिए 8 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू अगर हम लेट कर ले तो मान सकते हैं 6 सेंटीमीटर। आपके ऊपर डिपेंड करता है R1, R2, R3, R4, R5 क्या लेट करना चाहते हो, नेमिंग वर्ड है। ओके, अब क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 2 हमारे पास रेडियस दिया हुआ है और दोनों रेडियस किसी एक सर्कल का दिया हुआ है। और इन लोग दोनों सर्कल का जब हम एरिया निकाल करके दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद जो बड़ा सा एक हमारा सर्कल बनेगा उस सर्कल का रेडियस क्या होगा। यानी कि अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल क्या रहा है कि पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ओके, यानी R1 वाले का क्षेत्रफल निकाल दिए, R2 वाले का क्षेत्रफल निकाल दिए। अब इन लोग दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दिए, क्या करते हैं, जोड़ दिए, ऐड कर दिए। जैसे ही ऐड करेंगे तो एक हमारा बड़ा सा बनेगा सर्कल। उस सर्कल का हम जो रेडियस मान लिए R मान लिए, कैपिटल R, तब पाई R स्क्वायर हो गया। अगर हम इसमें वैल्यू एम्प्लाइज करने की बात करें, वैल्यू पुट करने की बात करें, तो पाई का पाई ही रहेगा हमारा, क्योंकि इन लोग दोनों में कॉमन निकल जाएगा। वैल्यू क्या रह जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कैपिटल R। पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू जो हमारा हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर। आई थिंक आप लोग को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक हमारा शायद यहाँ पर R स्क्वायर छूट रहा है, तो R स्क्वायर हमारा यहाँ पर भी होगा ही होगा। तो R स्क्वायर की अगर हम बात करें तो इस स्मॉल R1 का जो वैल्यू हमारे पास है 8 सेंटीमीटर और R2 का जो वैल्यू है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। वैल्यू को जैसे पुट करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 6 का स्क्वायर, तो R2 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 6 का स्क्वायर 36। इन लोग दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे तो R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना, 100। इसको और क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो स्क्वायर को जब हम RHS में ले जाएंगे तो रूट में हो जाएगा 100, तो R इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। कैपिटल R का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग दो टाइप के क्वेश्चन देखे, जब दो सर्कल दिया हो और दो सर्कल का जब रेडियस दिया हो तो उन लोग दोनों सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल करके बड़े सर्कल का रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 में देखने को मिला। जस्ट नीचे आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहाँ पर आपको रेडियस दिया हुआ था, लेकिन यहाँ एरिया निकालना था दो सर्कल का और दोनों सर्कल को फिर मर्ज कर देना था, जोड़ना था, और जोड़ने के बाद हम लोग कैसे वहाँ पर रेडियस निकालेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 12.1 का देखने में थोड़ा आकर्षक लग रहा होगा, बनाने का तो अच्छा प्रयास किए, अगर नहीं अच्छा बना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अच्छा से पेंट पोचारा कर लीजिएगा। अभी ऐसे हम बात करें इसमें तो है क्या इसमें देखिए, अगर क्वेश्चन की बात कर रहे थे, फिगर डिपिक्ट ऑन आर्करी टारगेट मार्क्स विद द 5 स्कोरिंग एरियाज फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटेड गोल्ड स्कोरिंग इज 21 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। जो हम लोग निशाने जान कहते हैं ना, निशानेबाजी करना है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि निशाना लगाते हैं, उसमें अलग अलग कलर से पेंट किया हुआ था। सबसे आउटर मोस्ट में जो था बाहर में व्हाइट था, उसके अंदर में एक पट्टी है ब्लैक का, उसके अंदर में ब्लैक के अंदर के पट्टी है ब्लू का, ब्लू के अंदर है रेड का और रेड के अंदर गोल्ड का है। या 1 2 3 4 5 पट्टी बना हुआ, 5 उसमें पट्टी लगा हुआ था अलग अलग कलर का, और इसमें निशाना आदमी लोग लगा रहे थे। तो हुआ क्या कि इसमें बात हुआ कि ठीक है, अलग अलग पट्टी का जो क्षेत्रफल है ना, एरिया है कितना, इसको फाइंड आउट करना है। इसमें से जो दिया हुआ है हमारा, जो गोल्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को जो सेंटर में है, इस गोल्ड का डायमीटर दिया है 21 सेंटीमीटर। जो डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पर D इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो R की अगर बात करें तो 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ भी है। जब इसका डायमीटर 10.5 है और जैसे ही आगे हम इससे बढ़ेंगे तो ये जो सर्कल है ना, इसका भी डायमीटर 10.5 है, यानी कि इसके डायमीटर इसका भी हमारा जो सर्कल का रेडियस है 10.5 है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो हमारा रेडियस, उस रेडियस में 10.5 ऐड करेंगे। जैसे ही ध्यान से समझना कि आपको कि इसका जो हमारा रेडियस दिया है गोल्ड का, गोल्ड वाली जो गोला है, इस गोले का जो हमारा रेडियस दिया हुआ है वह 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं ना, गोल्ड के सेंटर से लेते हुए पहुंच रहे हैं रेड में, यहाँ पर रेड में यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है वो 10.5 सेंटीमीटर है। और आगे जैसे ही हम लोग रेड से ब्लू की ओर पहुँच रहे हैं तो इसके बीच में भी 10.5 है, और ब्लू से पहुँच रहे हैं ब्लैक में तो यहाँ पे 10.5, और ब्लैक से व्हाइट में भी तो 10.5। टोटल कंक्लूजन क्या निकला कि जो आपको पट्टी नज़र आ रहा है 1 2 3 4, इस पट्टी के बीच का जो डिस्टेंस है वह 10.5 सेंटीमीटर है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग हिंट्स करके लिख लेते हैं, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस है 10.5 सेंटीमीटर है। चाहे तो इसके बीच की बात करें या इसके बीच की बात करें या इसके बीच की बात करें या फिर इसके बीच की बात करें, हर एक के बाद 10.5 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस है, उसका रेडियस है।
आगे हम बात करें, अब क्वेश्चन कुछ बोल रहा है कि इसके हर एक कलर का कितना क्षेत्रफल कवर करेगा उसको निकालना है। तो पहले रेड गोल्ड का अगर हम बात करें तो गोल्ड का हमारा दिया हुआ है क्या, रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। ये एक गोलाकार है, गोले होने के कारण इसको हम लोग जो फार्मूला निकालेंगे सर्कल होने के कारण पाई आर स्क्वायर पर निकालेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, तो पाई का वैल्यू 22/7, 22/7 इंटू रेडियस का हो जाएगा 10.5। स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे तो 10.5। यहाँ तक किसी को अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग बोल सकते हैं। जैसे ही हम इसको आगे सोल्यूशन करेंगे, ये 22/7 रहेगा इंटू इन लोग दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि हमको मालूम है जैसे इन लोग दोनों को आप गुना करेंगे 10.5 इंटू 10.5, जो रिजल्ट आपको आएगा वह कितना आ जाएगा मालूम है, 110.25, 110.25। अब 110 और 25 को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ, किसके, 22 के साथ, तो आपका जो मल्टीप्लाई आ जाएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 24,000 या बोल सकते 25.5 इन लोग को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अब बाई में 7। अब जैसे इन लोग को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वह 346.5 सेंटीमीटर, 345.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो हमारा ये एरिया आया, ये एरिया किसका आया, गोल्ड का। किसके लिए आया है, गोल्ड का, याद रखिएगा। तो गोल्ड का हमारा आया कितना एरिया, 10। अब गोल्ड का एरिया जो हम निकाले इसमें, अब हमको अगर मान लीजिए निकालना रहेगा रेड का, किसका, रेड का। तो रेड का हमारा जो आएगा कहाँ से कहाँ आएगा, इस सेंटर से लेकर के यहाँ तक आएगा। लेकिन जैसे ही हम क्षेत्रफल निकालेंगे रेड के लिए तो उसमें हमारा गोल्ड भी इंक्लूड हो जा रहा है, गोल्ड भी उसमें ऐड हो जा रहा है, इसलिए इस गोल्ड को हम लोग माइनस करेंगे। तो लिखेंगे किसके लिए, 4 रेड। ध्यान से देखिए समझ में आएगा। रेड की हम बात करें तो रेड निकलेगा कैसे, ऑलरेडी यहाँ गोल्ड का हमारा जो रेडियस दिया था 10.5 यानी 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, और 10.5 ऐड करेंगे तो हमारा ये रेड में आ जाएगा यहाँ तक। तो लिखेंगे R इक्वल टू 10.5 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 21, इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये 21 सेंटीमीटर रेडियस आ गया रेड के लिए। लेकिन जैसे ही रेड की हम बात कर रहे हैं, इस रेड की अंतिम बिंदु तक, अंतिम आउटर लेयर तक पहुंचने में हमको इस गोल्ड का भी उपयोग करना पड़ रहा है। लेकिन जो हमको एरिया निकालना है सिर्फ रेड का निकालना है, इसलिए इस गोल्ड को माइनस करेंगे। तो देखें अगर हम बात करें तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, इसको R1 लेट कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। तो जैसे हम R1 इसको लेट कर लिए थे किसके लिए, गोल्ड के लिए, तो R2 हम लेट कर ले रहे हैं रेड के लिए। तो पाई R2 माइनस R1 का स्क्वायर, पाई हमारा कॉमन हो जाएगा, तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ओके, पाई का वैल्यू 22/7 और R2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 21 का स्क्वायर माइनस R1 मतलब गोल्ड वाले, तो गोल्ड का कितना था 10.5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर मान लीजिए तो 22/7, 21 का स्क्वायर आप लोग को मालूम होगा 441 होता है, यानी 441 माइनस, अब 10.5 का स्क्वायर आप बतलाइए, आपको नज़र आ रहा होगा 10.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो 10.5 का स्क्वायर 110.25, 110.25। अब इन लोग को माइनस करेंगे जैसे ही हम लोग, तो 22/7 इंटू 22/7 इंटू 330.75 आ जाएगा, 330.75। आप लोग इसको माइनस करके देख लीजिए, 100% इतना ही आएगा। ऐसा नहीं बात है कि हम बस कहीं से छाप दे रहे हैं, हम भी इसको कैलकुलेशन किए हैं। आप लोग को अलग चीज़ है कि वीडियो में देखने का ना मिले, वहाँ पर आपको कट किया हुआ हो, ठीक है। तो हम जैसे ही इसको सॉल्व किए इतना आ गया। इन लोग दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आएगा 7276.5, अब बाई में 7 का हमारा रहेगा 7,
ठीक है। तो 7 का 7, अब डिवाइड देंगे तो 1039.5, इन लोगों को डिवाइड दे देंगे तो 1039.5 आएगा। कितना आएगा? 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ये हमारा एरिया आया, ये किसके लिए आया है? हमारा ये हमारा जो आया रेड के लिए आया। किसके लिए? रेड का आया। रेड में किए क्या है कि गोल्ड का हमारा 10.5 था, इसमें 10.5 ऐड कर दिया, रेड का हो गया। रेड का एरिया निकालिए, बड़े वाले जो दिखाई दे रहा है आपको, इसका एरिया निकाल दिए, उस एरिया में से इस गोल्ड के एरिया को माइनस कर दिए। उसके लिए हम अलग अलग करके भी निकाल सकते थे, लेकिन फार्मूला को हम शॉर्ट कर दिए। पाई R2 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर मतलब ये रेड का एरिया का फार्मूला हो गया, और पाई R1 का स्क्वायर मतलब R1 हम किसको रिलेट किए थे? गोल्ड के लिए, तो गोल्ड का एरिया का स्क्वायर हो गया। और जब इसको हम सॉल्व किए तो हमारा आंसर आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह जो था हमारा रेड के लिए था। किसके लिए था? रेड के। अब जो हम लोग चलेंगे उसके बाद जो हमारा है रेड के बाद ब्लू, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद व्हाइट। चलिए चलते हैं आगे और हम लोग निकालते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा फॉर ब्लैक, सॉरी फॉर ब्लू, फॉर ब्लू। अभी हम लोग रेड के लिए निकाल चुके हैं। तो अगर ब्लू की हम बात करें, अगर हम ब्लू की बात करें तो इसका 10.5 रेडियस था, इसका 10.5 था, तो 21.5 हो गया था। अब R3 जो लेट करेंगे उसमें भी 10.5 ऐड कर देंगे, तो यानी कि R3 इज इक्वल टू 21 प्लस, क्योंकि कभी हम पढ़ चुके थे रेड का जो हमारा रेडियस था 21 आया था, उसमें ब्लू ऐड कर देना है। तो ब्लू ऐड करने का मतलब क्या? 10.5 ऐड करेंगे, 10.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना? 31.5 सेंटीमीटर। रेडियस तो हमारा आ चुका है 31.5 सेंटीमीटर। क्या ये सही है? अगर सही है तो सेम प्रोसेस के यूज करेंगे। तो अब बार जो हम करेंगे, क्या करेंगे आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो हम जो माइनस करेंगे, इस एरिया ऑफ ब्लू निकालेंगे, इस ब्लू एरिया का निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे रेड के एरिया को। तो यानी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ब्लू माइनस एरिया ऑफ रेड। एरिया ऑफ ब्लू, ब्लू कैसा हमारा है? गोला है, सर्कल है, गोला नहीं है सर्कल है। तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई। अब ब्लू के लिए हम रेडियस लिए R3, R3 का स्क्वायर माइनस रेड के लिए हम अभी माने थे पीछे, आपको याद होगा R2, तो लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेंगे तो R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब पाई का वैल्यू हमारे पास है 22/7 और R3 का मान है हमारा 31.5 स्क्वायर, माइनस R2 का वैल्यू हमारे पास मालूम था कितना था? 21। आप पीछे पेज में देख सकते हैं 21 का स्क्वायर। अब इसको और क्या करेंगे हम लोग? अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको साफ कर देते हैं। अगर हम बात करें स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको चलिए 2 बार पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 22/7 इंटू 31.5 का स्क्वायर अगर करेंगे हम तो हमारा हो जाएगा 992.25, 992.5 माइनस। आगे अगर हम बात करें, इसको आगे बढ़ेंगे तो हमारा 21 का स्क्वायर पढ़ चुके हैं अभी जस्ट 441। अब इन लोग दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो 22/7 का 22/7 इंटू इसको में से इसको जब माइनस करेंगे 992.5 माइनस 441 को, तो माइनस करने के बाद जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 551.25, 551.25। अब इसको और आगे बात करें तो इन लोग दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 12 7.5 और बाई में 7। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा। हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। आप लोग को अलग चीज़ है कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इतना गया। जैसे ही डिवाइड देंगे तो डिवाइड देने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारा एरिया आया वह किसका एरिया आया? तो ब्लू के लिए आया। किसके लिए आया? ब्लू के लिए। इसी प्रकार से आगे हम लोग बढ़ेंगे और ब्लैक और व्हाइट का भी निकालेंगे। चलिए लिखिए जल्दी से आप लोग। और ब्लैक को भी हम लोग निकालते हैं और व्हाइट को भी।
तो चलिए इसी प्रकार से इंक्रीज करेंगे रेडियस ब्लैक के लिए। तो अभी तक हमारा जो हुआ था ब्लू के लिए रेडियस 31.5 हो चुका था। तो अब हम लोग किसके लिए निकालेंगे, ब्लैक के लिए। ब्लैक तो R1 मान लिए थे हम किसका रेडियस, गोल्ड का, R2 रेड का, R3 ब्लू का। अब ब्लैक के लिए R4 मान लेंगे। R4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम बोले थे कि हमारा जो ब्लू तक था वह 31.5 था, इसमें और क्या ऐड करेंगे, एक आगे बढ़ रहे हैं ब्लैक तक तो 10.5 ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हर एक गोले का रेडियस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10.5 आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर दिया हुआ है 10.5। ऐड जैसी करेंगे 5 तो 0 हो जाएगा पॉइंट, और 31 और 10 करेंगे तो 41 और 1 कैरी 42, यानी कि R4 का जो वैल्यू हमारा आ चुका है 42 सेंटीमीटर। कितना आ चुका है, 42 सेंटीमीटर। जब R4 का वैल्यू हमारा 42 सेंटीमीटर आ चुका है तो R4 मतलब हमारा ब्लैक है, तो ब्लैक का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे किसका, हम ब्लू का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ब्लैक माइनस एरिया ऑफ ब्लू। तो एरिया ऑफ ब्लैक का क्या हो जाएगा, पाई, ब्लैक के लिए रेडियस R4 माने हैं तो R4 का स्क्वायर, माइनस ब्लू के लिए माने थे R3 तो पाई R3 का स्क्वायर। पाई पाई दोनों में कॉमन है, पाई ले लेंगे कॉमन, R4 का स्क्वायर हो जाएगा 42 का स्क्वायर, माइनस R3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 31.5 का स्क्वायर। पाई का वैल्यू रहेगा 22/7, 22/7 इंटू 42 का स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 1764 यानी कि 1764 हो जाएगा माइनस, और 31.5 का स्क्वायर अभी जस्ट आपको बतलाए थे, 31.5 का जो स्क्वायर हो जाएगा 992.25 हो जाएगा, 992.25। अब हम लोग कर क्या सकते हैं, तो इस एरिया आंसर में से डिजिट में से इसको माइनस करेंगे। तो उससे पहले हमको और कुछ है 22/7, तो लिखेंगे 22/7 इंटू, जैसे इन लोग दोनों को माइनस करेंगे, जैसे इन लोग दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 771.25। कितना आ जाएगा, 771.25। अब फिर से वही सेम प्रोसेस, इन लोग दोनों को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 1697 8.5। आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। अब बाई में हमारा कितना है 7, और इन लोग को जब जैसे ही हम डिवाइड देंगे, इसमें हम 7 से जैसे ही हम डिवाइड देंगे तो डिवाइड देने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 2425 पॉइंट में आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा सर कैसे आप कर दे रहे हैं, तो हम इसको कैलकुलेशन कर चुके हैं, इसलिए हमको आइडिया है कितना आ रहा है क्या हो रहा है। तो आप लोग वहाँ पर कैलकुलेशन रफली कीजिएगा, आप लोगों को भी अच्छा से समझ में आएगा। तो ये जो हमारा एरिया मिला ये ब्लैक के लिए मिला। अब लास्ट जो हमारा है वाइट है, लास्ट जो हमारा है वाइट है, तो वाइट के लिए फिर क्या करेंगे, 42 में 10.5 हम जो है डायमीटर रेडियस को ऐड करेंगे। तो चलिए उसको भी हम लोग निकालते हैं। तो अब वाइट की अगर हम बात करें तो चलिए वाइट को निकालते हैं। तो वाइट का हमारा जो रेडियस लेट करेंगे वह R5 मानेंगे, वाइट। तो वाइट के लिए जो हम रेडियस मानेंगे R5, तो R4 प्लस R यानी कि 42 में हम ऐड कर देंगे 10.5, तो R5 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना आपका 52.5। R5 इज इक्वल टू हो जाएगा 52.5। जैसे 52.5 हमारा ये आया मतलब वाइट के लिए आया, तो वाइट का क्षेत्रफल निकालेंगे और वाइट के क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे ब्लैक का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे एरिया ऑफ वाइट माइनस एरिया ऑफ ब्लैक। तो एरिया ऑफ वाइट की अगर हम बात करें तो रेडियस क्या हम लेट किए हैं R5, तो पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर। पाई पाई दोनों में कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, और R5 का जो हमारा स्क्वायर हो जाएगा 52.5 का स्क्वायर, माइनस R4 का हो जाएगा 42 जो हमारा दिया हुआ है 42 का स्क्वायर।
अब फिर आप लोग के मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट आप लोगों को आता है। इन लोग को दोनों का स्क्वायर करेंगे, उससे पहले हम लोग इसको एक बार लिख लेते हैं। 22/7 इंटू क्या करेंगे 52.5 का अगर हम स्क्वायर करें, 52.5 का अगर हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने के बाद जो हमारा आएगा 2756.25 आएगा। 2756.25 आएगा माइनस 42 का अगर हम स्क्वायर करें तो 42 का आ जाएगा 1764। ये क्या है, इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दिए और इसका स्क्वायर करके यहाँ, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना कर देना। तो 22/7 इंटू जैसे ही इन लोग दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो 992.25 आएगा। 992.25। और इन लोग को आपस में हम लोग फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, क्या हम सही में माइनस कर रहे हैं, एक बार देख लीजिए। 1 10 100,000 2700 इतना 1700 इतना, हाँ सही है। तो जैसे इन लोग को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आएगा वो हो जाएगा 21829। इन लोग दोनों को आपस में जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 21829 पॉइंट आपका हो जाएगा 5 बाई में 7 आपस में डिवाइड होगा। जैसे ही डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा व्हाइट का भी क्षेत्रफल निकल चुका है। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा लेकिन क्वेश्चन में कोई होता टफ नहीं है, प्रोसेस को आपको पालन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 और बचा है, उस 2 को भी हम लोग लास्ट करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 12.1 जो हमारा है लास्ट होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्योंकि 12.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन के आधारित पर है, वो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि अभी तक अगर आप वीडियो देखें तो आपको अंदर एक अलग ही प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो चुकी होगी, नॉलेज समझ में आने लगे होंगे किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। घुमाया क्या है कि क्वेश्चन में करा था व्हील्स ऑफ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। एक कोई चक्का है, व्हील है, उसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर दिया है। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच मेक व्हील इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई एक कार है, कार का चक्का जो है 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है, तो वह 10 मिनट में कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो रिवोल्यूशन भी किस कंडीशन में कंप्लीट करेगा, तो 80 सेंटीमीटर वाले व्हील कितने हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है कि पहला नंबर तो 66 किलोमीटर को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा स्पीड को, और स्पीड को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद इस जो 80 सेंटीमीटर का एक हमारा 80 सेंटीमीटर रेडियस का जो हमारा व्हील है उसका सरकमफ्रेंस निकालना होगा। अब इस सरकमफ्रेंस से इसमें जो स्पीड है उसमें हम डिवाइड कर देंगे, और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड, तो यहाँ पर स्पीड जो हमारा दिया हुआ है वो स्पीड दिया हुआ है 66 किलोमीटर, ठीक है ना, पर आवर। तो हमको इसको जो लाना है किस में लाना है, सेंटीमीटर में। क्यों सेंटीमीटर में लाना है, क्योंकि जो हमारा व्हील है, व्हील ऑफ अ कार किस चीज में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। चलिए कन्वर्ट करते हैं। 66 को 66 लिख दिए। जब 66 में हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह मीटर में हो गया। और 1 मीटर कितना सेंटीमीटर बराबर होता है, तो 100, तो इसलिए 100 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। और कितना देर तक हमको निकालना है, 10 मिनट्स के लिए, तो इस पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 10 मिनट्स हो गया। और एक आवर में था घंटा में, तो घंटा को मिनट में करने के लिए 60 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे। तो 60 से इसको करेंगे तो 6 बार में, और 6 से करेंगे तो 11 बार में, यानी कि हो जाएगा 11 पर 3 और 2 5 0, 1 2 3 4 5। किस चीज़ में हमारा आएगा ये, तो किलोमीटर पर आवर था। अब जो हमारा रह जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड रह जाएगा। क्या ये सही है क्या, आप लोग बतलाइए।
तो इसलिए हम लोग सिर्फ इसको सेंटीमीटर में ही मेजर करते हैं, क्योंकि जो हम निकालें कितने मिनट के लिए निकालें, 10 मिनट में। फिर से समझ लीजिए, जो 66 किलोमीटर पर आवर था 66 लिख लिए, और किलोमीटर को पहले हम मीटर में कन्वर्ट किए, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, इसलिए 1000 से गुना कर दिए। इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, इसलिए 100 से गुना कर दिए। कितने मिनट तक हमको निकालना था, 10 मिनट तक, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। और हमको क्या मिनट में चाह रहा था, मिनट में, इसलिए हम लोग घंटा को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिए। तो 10 6 जा 60 हो गए 6 बार में, और 6 से 11 बार में 66 कट गया, 11 पर 3 2 2 5 0, इतना सेंटीमीटर हमारा आ गया। और कुछ था क्या? अगर कोई था तो आप लोग बोल सकते हैं यहाँ तक। चलिए, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? दिक्कत अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो हम अब यहाँ पर आगे क्या बात कर सकते हैं, इसको अगर हम चाहे तो बाई में 6 भी रख सकते थे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर अब हम लोग एरिया निकालेंगे। नाउ सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, डायमीटर हमारे पास दिया हुआ था, कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर। तो जो हमारा रेडियस होगा वो 80 बाई में 2, दैट मीन्स 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो कमेंट कीजिए आप लोग। आगे चलते हैं। सरकमफ्रेंस का फार्मूला हम लोग जानते हैं, C इक्वल टू होता है 2 पाई आर। 2 पाई का वैल्यू 22 बाई में 7, आर का वैल्यू हमारे पास है 40। ठीक है, C इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 4 करेंगे अगर मान लीजिए, तो हो जाएगा 44 मल्टीपल में 40 बाई में 7। अब हमको करना क्या था, कितना रेवोल्यूशन कर रहा है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। उसके लिए करना क्या होगा, इसमें हमको इससे डिवाइड देना होगा, यानी 11 पर 50 में डिवाइड करेंगे दिस ले, तो जैसे इसलिए डिवाइड करेंगे तो 7 हमारा ऊपर चल जाएगा, और बाई में जो हो जाएगा 44 इंटू में 40। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और क्या कर सकते हैं, 11 से कर सकते हैं, 11 1 जा 11, और 2 और 2 4 0, 1 2 3 4, 11 4 जा 40। ओके, 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 से जाएगा 4 2 जा 8, यहाँ बच गया 2 24 5 जा 20, और 00 का 00। फिर 4 से लग जाएगा कितना बार में, 4 6 जा 24 1 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 बच गया, तो 24 5 जा 20, यानी लिख सकते हैं 625 इंटू में 7। इतना रेवोल्यूशन हमारा इसका आंसर आएगा। इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 4375, 4375 रिवोल्यूशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट किए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने वैसे दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो अभी एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उन लोग एक बार देख ले और अपना भी कन्फ्यूजन क्लियर कर ले।